एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ये हमारा ज्योग्राफी में चैप्टर 6 है। इससे पहले हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। ये हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। आप ये सीटेट और यूपीटेट दोनों में ही आपके ये काम आने वाला है। ये इसमें सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, जो सारे मेन पॉइंट है मैंने सिर्फ वही लिए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं। आप मैसेज या कॉल दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो हमारे चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, यानी कि बांटते हैं। पहला क्या है? वन, दूसरा है घास स्थल और तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। तो हम 3 चीज़ों में इन्हें वर्गीकृत करते हैं। वन में जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। तो वो क्या होते हैं? वन। ठीक है। दूसरा है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। आपने देखा होगा जब वर्षा लगातार होती रहती है थोड़ी थोड़ी, तो हमारे आसपास घास जमाती है, जिसको हम उखाड़ते भी हैं। तो ये क्या होते हैं? घास स्थल। जहाँ पर जो मध्यम वर्षा यानी धीरे धीरे जहाँ पर वर्षा होती रहती है, वहाँ पर घास स्थल विकसित होते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा कांटेदार झाड़ियाँ। शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। तो जो वनस्पति है उनमें बदलाव क्यों आ रहा है? क्योंकि जलवायु बदल रही है। तो प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है: वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। जो ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो बहुत ज़्यादा विशाल हैं, यानी बहुत बड़े हैं, और वो पृथ्वी के जो फेफड़े हैं, पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, यानी दिखते हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये कैसे है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ पे वर्षा होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष यानी रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये 3 तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन कौन से वृक्ष कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रोजवुड, आबनूस और महोगनी पाए जाते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। तो जो एनाकोंडा है, जो आपको ये पिक्चर में दिख भी रहा है, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, यानी कि, और ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सांप है। क्या? एनाकोंडा। इसकी फ़ोटो भी देख लीजिए, फ़ोटो से जल्दी याद होती है कोई भी चीज़। नेक्स्ट पॉइंट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। फर्स्ट पॉइंट है मानसून वन होते हैं, इनको हम मानसून वन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। ये वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आपने देखा होगा सागवान के जो पेड़ होते हैं उनके दरवाजे बनाए जाते हैं, तो शीशम के जो पेड़ होते हैं उनके भी दरवाजे बनते हैं, खिड़कियां बनती हैं। तो ये सभी किसके लिए उपयोग में आते हैं? फर्नीचर के। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये सागवान के पेड़ों की है। ठीक है। और उष्णकटिबंधीय में और क्या पाया जाता है? इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जो जानवर हैं, बाघ है, शेर है, हाथी है, गोल्डन लंगूर। याद रखिएगा कि गोल्डन लंगूर आ सकता है कि गोल्डन लंगूर कहाँ पाए जाते हैं। ये गोल्डन लंगूर है, देख लीजिए। और ये हमारे जो नॉर्मल बंदर होते हैं वो है, और ये क्या है? गोल्डन लंगूर है। तो यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? बाघ पाया जाता है, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। ठीक। कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। नेक्स्ट है हमारा शीतोष्ण सदाबहार वन। फर्स्ट पॉइंट है मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। कौन से? शीतोष्ण सदाबहार वन। कहाँ पर है? तटीय प्रदेशों में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ बाज
चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पे कठोर पौधे भी और मुलायम पौधे दोनों प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये यूकेलिप्टस की है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शीतोष्ण पर्णपाती वन। फर्स्ट पॉइंट है उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बाज, एश, बीच आदि हैं। कौन कौन से पेड़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से जानवर कहाँ रहते हैं, ये आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। अब शीतोष्ण पर्णपाती वन में कौन कौन से जानवर रहते हैं? हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फ्रीजेट तथा मोनाल जैसे पंछी भी यहाँ पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मोनाल पंछी कहाँ पाया जाता है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये मोनाल पंछी की है और ये कहाँ शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाया जाता है, ठीक है। फ्रीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भूमध्य सागरीय वनस्पति। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश यानी सीड्स के फल पैदा किए जाते हैं। जो संतरा है, अंजीर है, जैतून और अंगूर है, ये कैसे हैं? थोड़े खट्टे होते हैं, जैसे नींबू वंश के होते हैं। जैसा नींबू दिखने में होता है वैसे होते हैं, थोड़े खट्टे होते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय वनस्पति में। नेक्स्ट पॉइंट है भूमहासागर को बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के लिए विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो जो भूमध्य सागरीय प्रदेश होते हैं वहाँ पे क्या होती है? फलों की कृषि होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग, ये आ सकता है कि फलोद्यान किसे कहा जाता है, विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों को, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से फल पैदा होते हैं? संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जो कि नींबू वंश के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? टैगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। जो शंकुधारी वन होते हैं उनका जो काष्ठ होती है, इनकी जो लकड़ी होती है, उसको किस लिए प्रयोग किया जाता है? लुगदी बनाने के लिए, क्योंकि ये नरम काष्ठ के होते हैं और ये कैसे होते हैं? सदाबहार वृक्ष होते हैं। ये पूरे साल भर रहते हैं, जो अखबारी कागज बनाने के काम आती है। और इससे क्या बनता है? अखबार के जो कागज होते हैं वो किससे बनते हैं? शंकुधारी वन से। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। किस किस चीज़ के लिए इसका काम किया जाता है? अखबार के कागज़ बनाने के लिए और लुगदी बनाने के लिए, पैकिंग करने के लिए, माचिस बनाने के लिए, इन सब के लिए किसका उपयोग करते हैं? शंकुधारी वन का या शंकुधारी वृक्ष का, सदाबहार जो वृक्ष होते हैं उनका, ठीक है। नेक्स्ट है चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। चीड़ और देवदार इसके क्या है? मुख्य पेड़ होते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ, शुद्ध और अनछुआ, ठीक है। किसका अर्थ है? टैगा का। और किस भाषा में? रूसी भाषा में, ठीक। नेक्स्ट है घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, हिरण, तेंदुआ पाए जाते हैं। कहाँ पर? घास स्थल में, उष्णकटिबंधीय घास स्थल में, ठीक है। शीतोष्ण घास स्थल में जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल में क्या पाया जाता है? हाथी, जेब्रा, हिरण, तेंदुआ। और शीतोष्ण घास स्थल में जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। ये दोनों चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो
तो हर एक प्रदेश में घास स्थल के जो नाम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वो हम देखेंगे। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, तो पूर्वी अफ्रीका में इसे सवाना कहते हैं, ब्राज़ील में इसे कंपोज कहते हैं, वेनेजुएला में इसको लानोस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन कौन से नाम कहाँ कहाँ पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय और ये है शीतोष्ण कटिबंधीय। अर्जेंटीना में इसे पैपास कहते हैं, उत्तर अमेरिका में प्रेयरी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन। ठीक है, याद रखिएगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहाँ कहाँ क्या क्या कहते हैं और उष्ण कटिबंधीय को कहाँ कहाँ क्या क्या कहते हैं। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल से बने रहें, जितना हो सके वीडियो को सपोर्ट करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।